अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल एआर व्यूज। आज की स्टडी में हम बात करेंगे बरमुदा ट्रायंगल के बारे में। वहाँ की जो मिस्ट्री है वो क्या है और वो सॉल्व किस तरह हुई। आगाज होता है 5 दिसंबर 1945 दिन के 2:10। 5 टोरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो थे यूएस नेवी के, वो नॉर्मल रूटीन के ऊपर 3 आवर्स की फ्लाइट ले रहे थे और ये इनके ट्रेनिंग का पार्ट था। फ्लोरिडा के आसपास वो लोग 3 आवर्स का ट्रेनिंग का उनका सेशन था। और ये लोग जो थे 14 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि 14 अंदर पीपल थे जो उनके सोल्जर्स थे, वो ट्रेनिंग कर रहे थे। और वहां पर उनका एक फ्लाइट लीडर था जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस था, जो कि मुख्तलिफ वॉर्स में भी गया था। और वहां पर क्या हुआ कि फ्लोरिडा के ईस्ट वाली साइड पर वो लोग घूम फिर रहे थे और अपनी प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे थे। मौसम भी ठीक था, वेदर भी ठीक था, हर चीज नॉर्मल थी। फ्लाइट भरे हुए 2 घंटे हो गए थे, 1 घंटा रह गया था ट्रेनिंग का। अचानक से क्या हुआ कि एक क्रू मेंबर ने रिपोर्ट किया बाकी सबको कि मेरा जो कैंपस है वो नहीं चल रहा, यानी कि जो कंपास जो डायरेक्शन बताता है आपको साउथ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की, वो खराब हो गया। तो उसने कहा कि बैकअप निकाला जाए। उसने बैकअप कंपास टिप निकाला तो वो भी खराब निकला, तो वो भी काम नहीं कर रहा था। तो उन लोगों ने आपस में बात की कि हमारा भी कंपास काम नहीं कर रहा, सबके कंपास काम करना बंद हो गए। फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने आपस में रेडियो के जरिए बात करने की कोशिश की। रेडियो पर मैसेज क्लियर नहीं जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वेदर खराब हो गया था। शाम होना शुरू हो गई थी और नजर भी कुछ नहीं आ रहा था इतना खास, क्योंकि मौसम खराब था, बादल आ गए थे। अब रेडियो पर आधे अधूरे मैसेज जा रहे थे, फुल मैसेज नहीं जा रहे थे। 7:04 पर शाम के टाइलर ने जो उनको लास्ट मैसेज किया और वो ये कहा कि हमें एक साथ जाना पड़ेगा। हम पांचों एक साथ रहेंगे, जितने भी हमारे प्लेन्स हैं, और हम एक दूसरे के साथ रहकर लैंड करेंगे। लेकिन वो प्लेन्स गायब हो गए, दोबारा कभी मिले ही नहीं। नहीं पता चला वो कहाँ गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक बड़े पैमाने पर वहां पर रिसर्च शुरू हुई और उसका नाम था सर्च एंड रेस्क्यू मरीन। एयरक्राफ्ट जो है वहां से चलती है और वहां पर उन लोगों के गुम होने के सुराग ढूंढती है कि ये लोग कहाँ गए। अब ये लोग जो गुम हुए थे ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में थे, क्योंकि इनको डायरेक्शन नहीं पता थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर दूर ये ईस्ट वाली साइड पर थे और डायरेक्शन भूल गए थे। जब ये रिसर्च वाले लोग गए उनको ढूंढने के लिए, उनके पीछे गए, तो ये भी गुम हो गए। और ये 13 लोग थे, पहले गए 14 लोग, अब गए 13 लोग, कुल मिलाकर हो गए 27 लोग। तो ये अब गुम हो गए। अब क्या हुआ कि एक बड़े पैमाने पर एक और रिसर्च शुरू हुई जिसका नाम था एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन। इसको बुलाया गया, इसने रिसर्च शुरू की। और उन्होंने देखा कि इनको ना ही किसी इंसान की बॉडी मिली, कि भाई प्लेन क्राफ्ट जो है नीचे गिर के क्रैश हो गया हो, कोई इंसान मरा हो, कोई हवाई जहाज के टुकड़े मिले हों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 50 सालों के अंदर अंदर उस एरिया में से 3,000 शिप्स और 100 प्लेन्स गायब हो गए हैं। और उस जगह को मिस्टीरियस करार दे दिया गया। इस बरमूदा ट्रायंगल का जो टोटल एरिया है वो 5 लाख स्क्वायर माइल्स में आता है। और ये जो टॉपिक है बरमूदा ट्रायंगल, ये अभी का नहीं, ये कम से कम 500 साल पुराना टॉपिक है, जो 500 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था 1942 से भी पहले की। ये हुआ था 1492 में। एक आदमी था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने जब वर्ल्ड को ढूंढना शुरू किया, घूमना फिरना शुरू किया, लोगों को देखा, तो उसको भी इस जगह से, जब वहां से गुजरा इस बरमुदा ट्रायंगल के पास से, तो उसका कंपस जो है वो चलना बंद हो गया था। उसने रिपोर्ट किया कि मेरा कंपस चलना बंद हो गया है। और उसने देखा कि जब वो समुंदर से अपने बाहर निकला, समुंदर की जो शिप में था, वो शिप से बाहर निकल के देखा कि ऊपर आसमान की तरफ एक बड़ा सा लाइट का बोल है, यानी कि गोला है बोल का। और वो आग का बना हुआ है और सीधा जाके समुद्र के अंदर गिरता है। और वो ये रिपोर्ट करता है सब चीजें। 1964 में फर्स्ट टाइम जो है बरमूदा ट्रायंगल का नाम रखा गया था। इस बरमूदा ट्रायंगल को काफी अट्रैक्शन मिली और यूएसए में और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर इसके बारे में काफी चर्चा होने लगी। कोई भी हादसा होता तो इसको बरमूदा ट्रायंगल से रिलेट कर दिया जाता। उस पे काफी फिल्म्स बनी, मूवीज भी बनी हुई हैं। आप नेट पे जाकर सर्च करें बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, आपको मूवीज मिलेंगी कि कैसे वहां पर प्लेन डूबे, गाने बने इसके ऊपर। इसके ऊपर वीडियो गेम्स भी बनी हैं। लेकिन इसकी रियलिटी क्या थी एंड में आकर जब पता लगा, तो उसमें क्या था कि वहां पर उस एरिया में ज्यादातर गैस थी, मीथेन गैस। ये पानी में मिलती है तो पानी में बुलबुले बनाती है, पानी डेंसर हो जाता है और पानी के अंदर जब शिप होती है वो डूब जाती है। और दूसरा वहां पर यह था कि वहां पर शैलो वाटर था, यानी कि गदला पानी। तो उसकी वजह से वो लोग, जो शिप वहां से गुजरती थी, जब उन्होंने वहां पर सेटेलाइट के जरिए देखा तो वहां पर ट्रैफिक बहुत थी, यानी कि जिस तरह आप आम अपनी गलियों में या सड़कों पर जो ट्रैफिक होती है, उस ट्रैफिक में कोई एक बंदा स्पीड से आए तो क्या होता है, टक्कर हो जाती है, ब्रेक नहीं लगती। ठीक वैसे ही समुद्र के अंदर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वहां पर पानी गदला हो गया। वहां पर गैसेज आ गई, बबल्स बनी, वो डेंसर था। उसने पानी ने क्या किया, उनको अट्रैक्ट किया अंदर की तरफ और वो गायब हो गई। तो मिथीन, इसकी स्टोरी सिर्फ ये है कि यहाँ पर
कोई जिन भूत नहीं है, बल्कि ये गैसेस थी वहां पर, मुख्तलिफ किस्म का गदला पानी जिस तरह दलदल होता है, इस तरह की सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। और उन्होंने यूएस के जो कोस्ट गार्ड उन्होंने भी कहा था कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि बरमूदा ट्रायंगल नाम की कुछ चीज है, ये महज साइंटिफिकली एक्सप्लेन की गई चीज है। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो आग का गोला देखा था, वो एक मीटियोर था, वो कोई जादू टोना नहीं था, वो एक मीटियोर का था जो आसमान से गिरता था, एक आग का टुकड़ा वो गिरा था। और ये थी इसकी सारी मिस्ट्री। आज के लिए इतने ही। देखते हैं मेरे चैनल AR Views। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।